हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वन दरोगा के विज्ञापन का आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली यूपी ने वन दरोगा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कब से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा और इसकी योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन फिल कर सकता है, पैट ज़रूरी है या नहीं, पैट तो ज़रूरी ही है वैसे इसमें, और क्या क्या फिजिकल रहने वाला है और कितने पद निकाले गए हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आगे लेते हैं। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होगा उसकी डेट है 17/10/2022, यानी कि 17 अक्टूबर से। अभी तो काफ़ी टाइम है इसमें, तो 17 अक्टूबर से ये डेट स्टार्ट होगा। कब तक फिल करना है, लास्ट डेट कब है मतलब, तो लास्ट डेट है 6 नवंबर। ओके, 6 नवंबर तक ये फिल किया जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल पद इसमें कितने हैं, तो टोटल पद हैं 701, जिसमें से 140 पद जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। 701 कुल पद हैं। और वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी एग्जाम। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि यस पीईटी इसमें अनिवार्य होगा, तो पीईटी एग्जाम के स्कोर के आधार पर की जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे कि अभी तक की गई थी। लेखपाल की करी गई थी, एएनएम की करी गई थी। एएनएम की तो बात ही छोड़ो, उसको तो सबको बुला लिया गया था वहाँ पे, तो और यूडीआरडीए में की गई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 701 कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, और 15 टाइम्स ही लेंगे, क्योंकि बाकी पोस्ट में अभी 15 टाइम्स ही लिया है। लेखपाल में 15 टाइम्स लिया था, यूडीआरडी में 15 टाइम्स लिया था, लेकिन 15 टाइम्स की जगह वो 30 टाइम्स इसलिए हो गया था क्योंकि जो लास्ट मतलब कट ऑफ पे जो कैंडिडेट होते हैं उन सबको लिया जाता है, इसलिए वो 30 गुना हो गए थे लेखपाल में। तो यहाँ पे भी ज़्यादा ही हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम बस उन्हीं को पढ़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो ये तो UP की वेबसाइट पे आपको मिलती ही है, UP.gov.in पे। आवेदन की प्रक्रिया, तो ये सब प्रक्रिया वगैरह तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि लेखपाल भर चुके थे और भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल हम करते हैं, तो ये सब तो हम जानते हैं, राइट। ईडब्ल्यूएस के बारे में जान लीजिए कि कब तक का ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना आवश्यक है। मतलब कि जैसे अब ये फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, तो 1 अप्रैल से बाद का जो वित्तीय वर्ष है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर अब जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी ना 6 नवंबर, बस उन्हीं दोनों डेट्स के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में कन्फ्यूजन दूर हुआ हमारा। आगे यहाँ पे ये सब तो कैसे फॉर्म फिल करना है वही है। फीस 25 रुपीज़ यहाँ पे ली जानी है, और फीस सबमिट तो सब जानते ही कैसे होगी। जो जो चीज़ें हमारे जानने की हैं बस उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी जाति का कोई भी कैंडिडेट सबसे 25 रुपये ही लिया जा रहा है, और मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क अलग से लिया जाएगा, ये भी जान लीजिए। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से शुल्क लिया जाएगा जब आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब। जो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो उसका तो मतलब ही क्या, फिर सबमिट करने का। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इन 701 पदों पे एग्ज़ाम देने के लिए, उनसे लिया जाएगा मेन एग्ज़ाम्स के लिए फ़ीस। आगे बढ़ते हैं, संशोधन आप लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, संशोधन कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ आ गई है कि जो पदनाम है वो वन दरोगा है, जो ग्रेड पे है 5200 ग्रेड पे है इसमें, राइट। एज कितनी है, कितनी एज के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं, तो 21 से 40 तक के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए जो यूआर के लिए पद हैं वो 288 हैं, एससी के लिए 160 हैं, एसटी के लिए 20 हैं, ओबीसी के लिए 163 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 70 पद हैं। ईडब्ल्यूएस वालों ध्यान से देख लीजिएगा, 70 पद हैं। टोटल हो जाता है ये 701, टोटल हो जाता है 701। हमारे पास तो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, और वैसे भी अब लगता है कि ईडब्ल्यूएस से तो भरना ही बेकार है, क्योंकि सबके पास ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस की तो ज़्यादा ही जानी है। अब ईडब्ल्यूएस का कोई फ़ायदा नहीं लगता है। और अगर आपको लगता भी हो कि हाँ ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा है, तो आप बताइए कि यस ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा है या नहीं, आपको फ़ायदा अभी तक मिला है कुछ या नहीं, हमको तो नहीं मिला। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, तो फीमेल के लिए 140 सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, ठीक है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 14, एक्स सर्विसमैन के लिए 35 एंड उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 14 पद हैं। दिव्यांग के लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये वन दरोगा का पद है, तो दिव्यांग यहाँ पे नहीं बुलाए जा सकते। ठीक है, काम ही कुछ ऐसा होता है ये। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ये चीज़ यहाँ पे नोटेबल है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये चीज़ भी यहाँ पे नोटेबल है। और अनिवार्य अर्हता यहाँ पे क्या क्या है, योग्यता की बात अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक या फिर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। मतलब इसको सिर्फ BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले फिल कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान वाले फिल कर सकते हैं। मतलब BA वाले तो गए, जो BA हैं या फिर जो BCom हैं वो तो गए, वो नहीं फिल कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, सांख्यिकी तो हमारे पास BCom में थी वैसे, लेकिन इनमें से और कोई सब्जेक्ट नहीं था। पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक कर रखे, या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि है, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि है, वही इसको फिल कर सकते हैं। तो हम तो नहीं फिल कर पाएंगे, वैसे भी करना भी नहीं था ये वन दरोगा का हमको। ठीक है, और जो प्रिफरेंशियल अर्हता है यहाँ पे वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, और या फिर INCC का भी सर्टिफिकेट। आयु सीमा 21 से 40 पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। आरक्षण वगैरह ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। चयन का आधार क्या होगा, तो चयन का आधार विज्ञापित पदों पर अधिसूचना, अच्छा देखिए, जो साक्षात्कार बंद किया जाना, यहाँ पे एक मैटर गिवन है, मैंने अभी एक लाइन पढ़ी है, ये साक्षात्कार का बंद किया जाना। साक्षात्कार बंद हो गया है, लेकिन अभी जो एडेड कॉलेजेस में जो क्लर्क की भर्ती आई है उसमें साक्षात्कार है, और वो भी लेगा कौन साक्षात्कार, ये भी आपको पता ही होगा कि जो कॉलेज का जो फाउंडर है वो लेगा, और मतलब अध्यक्ष वो होगा, कोई एक कमेटी लेगी, 5 मेंबर्स की कमेटी लेगी, लेकिन जो उसका जो अध्यक्ष होगा वो उस कॉलेज का फाउंडर होगा। तो अब आप ये बताइए कि जब साक्षात्कार बंद ही हो गया है तो फिर यहाँ पे ये साक्षात्कार क्यों लिया जा रहा है एडेड वाले उसमें। यहाँ तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ये नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, यही लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना, नियमावली 2017 के व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, जो अब आपका मेन एग्जाम होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार तो बंद हो चुका है, जबकि इस परीक्षा में साक्षात्कार ले रहे हैं, आप देख लीजिए यूपी एडेड वाले में। और शारीरिक अच्छा हाँ, फिजिकल क्या क्या मांगा है यहाँ पे, फिजिकल देख लेते हैं। तो मेल के लिए जो फिजिकल है वो 163 हाइट है, और फीमेल के लिए 150 है। 150 वाली फीमेल ही मांगी है बस। और सीना मांगा है 84 सेंटीमीटर, फैलाव मांगा है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देख लीजिए। अच्छा ये सब मांगा, ये कोई दौड़ वौड़ नहीं होती है क्या इसमें, फिजिकल नहीं होता है क्या। वन दरोगा की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। राइट, ये तो हम पहले ही देख चुके थे कि 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। बाकी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो सब चीज़ें, हम देखते हैं बाद में इनको। हम देख रहे थे कि फिजिकल मांगा है कि नहीं, दौड़ भाग करना है कि नहीं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में करनी थी, 14 किलोमीटर की दौड़ लगवाई थी, तो ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे फिजिकल नहीं मांगा क्या इसमें, फिजिकल के बारे में कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, तो दौड़ वौड़ लगवानी है या नहीं लगवानी, ये तो सब वैसी चीज़ें दे रखी हैं। देखो
फिजिकल नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि फिजिकल तो होना ज़रूरी होता है। दरोगा का एग्ज़ाम है, 1 दरोगा, तो देखते हैं। यस, ये यहाँ पे गिवन है। पहले हम इसको जल्दीबाजी में छोड़ के चले गए। देखिए ऊंचाई वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख ली थी, 164 और 150 मांगी है, मेल फीमेल की बता दी थी हमने पहले ही। अब शारीरिक मानक नियम में ये लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 4 घंटों में 14 किलोमीटर। तो यही आई थिंक उसमें थी 1 गार्ड वाला जो एग्ज़ाम था, फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसमें भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर एंड 4 घंटों में 14 किलोमीटर की ही दौड़ थी। पैदल चाल 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। अच्छा, पैदल चाल भी हो सकती है इनकी, मतलब उनको क्या मतलब, चाहे आप पैदल चल के करो, चाहे आप दौड़ के करो, चाहे आप एकदम स्प्रिंटर की तरह करो, उनको बस इतना चाहिए कि 4 घंटों में आप 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी 14 किलोमीटर पूरा कीजिए, राइट। और शारीरिक स्वस्थता नियम ये क्या है, पहले हम जल्दीबाजी में छोड़ के चले गए थे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद तक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही था, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसकी फ़ीस है, क्या इसका फिजिकल है, क्या इसकी, ठीक है, सब कुछ देख चुके हैं। कब से फॉर्म फिल होगा, कब एंड होगा, तो आप लोग जो भी इसके लायक हो, फिल करने के लायक, वो फिल कर दीजिए। हम तो है नहीं, हम तो करेंगे नहीं, वैसे भी करना ही नहीं था ऑलरेडी। दरोगा वरोगा का दौड़ हमारे बस की कहाँ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक की नमस्कार, जय हिंद।